हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टारो 666। और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है पाइसेस मीन राशि। आपकी लाइफ में आगे क्या आ रहा है 15 से 21 फेब के लिए जनरल रीडिंग रहेगी। सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे, जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टारो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ पर डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स मिलेगी। सो पाइसेस, आपके पास्ट में क्या चल रहा था? 6 ऑफ सोर्ड। प्रेजेंट में क्या चल रहा है पाइसेस? 7 ऑफ कप्स। एंड 15 से 21 फेब में क्या आ रहा है पाइसेस के लिए? हर्मिट। सबसे बड़ी चैलेंज क्या है पाइसेस के लिए? 6 ऑफ पेंटिकल्स। यूनिवर्स की तरफ से क्या एडवाइस है पाइसेस आपके लिए? व्हील ऑफ फॉर्च्यून। हिडन फैक्टर में क्या आ रहा है? 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओवरऑल क्या एनर्जी है पाइसेस की? नाइट ऑफ सोर्ड। सो आप किसी एरीज से डील कर रहे हो और वर्गो से। पास्ट में आप किसी डिफिकल्ट सिचुएशन से निकलने की कोशिश कर रहे हो, मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो। कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो सकती है, ठीक है। देख लेते हैं यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड क्यों आया है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो ऐसा लग रहा है कि आप किसी पर्सन, आपकी एनर्जी पास्ट में धीरे धीरे अपने ऊपर फोकस हो रही है। मतलब आप अपने लिए शो अप हो रहे हो, लाइक आपकी एनर्जी में आप खुद को प्रायोरिटी पे रख रहे हो। आप बहुत सारी चीज़ें कर रहे हो जो आपको हैप्पीनेस दे रही है, आपको कॉन्फिडेंस प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। 7 ऑफ कप्स। एस ऑफ सोर्ड। ऐसे लग रहा है कि बहुत सारी कंफ्यूजन के बाद और बहुत सारी चीज़ों के बाद फाइनली यू आर इन एब्सोल्यूट क्लैरिटी, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि जिस चीज़ के लिए आप बहुत श्योर थे कल तक, उसी चीज़ को लेके आप फिर से, आपकी लाइफ में क्वेश्चन मार्क लग गया है कि सच में ऐसा ही है, सच में यही है। मतलब आप श्योर नहीं हो, बहुत सारी चीज़ों को लेके कंफ्यूज होने लग गए हो। कल तक आप जिस चीज़ के लिए बिल्कुल श्योर थे, बिल्कुल क्लियर थे माइंड में, वही कंफ्यूजन क्रिएट हो गई है फिर से। हर्मिट यहाँ पे क्यों आया है? 7 ऑफ पेंटिकल्स। सो ऐसा लग रहा है कि आप एक तरह का साइकिल है जो क्लोज करना चाह रहे हो, जहाँ पे आप कॉन्स्टेंटली दे रहे हो। यू आर गिविंग एंड गिविंग एंड गिविंग एंड वेटिंग एंड वेटिंग एंड वॉचिंग, ठीक है। यहाँ पे सबसे बड़ी चैलेंज में एक सोल कनेक्शन दिख रही है, और जहाँ पे एक लैक ऑफ बैलेंस है, लैक ऑफ इक्वल गिव एंड टेक आप फेस कर रहे हो पाइसेस, और ये सबसे बड़ी चैलेंज है आपके लिए। व्हील ऑफ फॉर्च्यून एडवाइस में क्यों आया? कुछ चीज़ें हैं जो आपको लेसन दे रही हैं। यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपको कह रहा है कि आपको ट्रस्ट करके आगे बढ़ना ही है लाइफ में, चाहे सिचुएशन कितनी भी डिफ़िकल्ट हो। क्योंकि जब आप आगे बढ़ोगे ना, आपके सामने रास्ते यूनिवर्स खुद खोल देगा, ठीक है। 7 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है? 2 ऑफ सोर्ड। डेफिनेटली आप कॉन्फ्लिक्टेड दिख रहे हो, स्टक फील कर रहे हो,
चाहे आप कितना भी कुछ चीज़ों में अपने साइड से दे रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो अपनी एनर्जी, अपने इमोशंस, फीलिंग्स, एवरीथिंग, बट आपको सामने से क्लैरिटी नहीं मिल रही है और आप ऐसा लग रहा है कि आप ना बहुत ज़्यादा फाइट कर रहे हो या किसी तरह की फाइट ट्रिगर हो रही है। बिकॉज ऐसा हो सकता है कि आप किसी ऐसे पर्सन से डील करो जो बिल्कुल भी परवाह नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल भी केयर नहीं कर रहे हैं चीज़ों की, केयर फ्री एनर्जी है, लाइक छोड़ दे रहे हैं चीज़ों को, एंड यू आर फाइटिंग विद दिस पर्सन। ठीक है, द एम्परर यहाँ पे क्यों आया है? हाँ, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आपको अंदर ही अंदर पता है कि आप कितना भी लड़ लो, आप इस पर्सन से को और इन जनरल कुछ चीज़ों को लेट गो नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, या दिस इज़ द रीडिंग फॉर पाइसेस। आप किसी एरीज से भी प्रोमिनेंटली डील कर रहे हो, सो कैंसर से और वर्गो से। आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सो थैंक यू।